अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में भाईजान आपके साथ जो रिसेंट जो भी अपडेट्स हुई हैं वो लेके आया हूँ। यूके गवर्नमेंट ने, यूके होम ऑफिस ने न्यू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इमिग्रेशन के अंदर जो पब्लिश किए हैं और जो हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरी जो बातें हैं इनको थोड़ा सा गौर से समझना है, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं इनको समझने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये चेंजेस किन पे इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, कब से इंप्लीमेंट होने वाली हैं, सब चीज़ों की समरी जो है ना वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो जो सबसे बड़ी चेंज है, जो कि वाइट पेपर के अंदर इन्होंने रिकमेंडेशन भी दी थी कि हम जो स्किल्ड वर्कर जॉब का स्किल लेवल है वो ग्रेजुएट या RQF लेवल 6 कर देंगे। तो एक ये चेंज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है। पहले जो स्किल लेवल होता था वो था RQF लेवल 3 स्किल लेवल होता था किसी भी जॉब का। अगर आप वो स्किल लेवल सैलरी का थ्रेशोल्ड मीट करते थे तो आपको इजीली स्पॉन्सरशिप मिल जाते थे। अब इस स्किल लेवल का क्या मतलब है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्किल लेवल 3 होता है A लेवल, ठीक है, जो यहाँ पे नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लाइक एक अगर कोई शेफ है, ठीक है, तो पहले शेफ को स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी क्योंकि शेफ का जो स्किल लेवल है वो है 3। ठीक है, लेकिन अब जो है 22 जुलाई के बाद वो जॉब्स स्पॉन्सरशिप के लिए कंसीडर होंगी जिनका स्किल लेवल 6 होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT के प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस जिसके अंदर बाकायदा तौर पे आपकी जॉब के ऊपर मेंशन होगा कि ये मिनिमम इस जॉब को लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर है, तब आपको वो जॉब मिलेगी। उसके बाद अगर आप उस जॉब का सैलरी और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते होगे तो आप एलिजिबल होगे स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी हार्ड हो चुकी हुई है आगे आने वालों के लिए जिन्होंने 22 जुलाई के बाद स्पॉन्सरशिप जो है ना वो अप्लाई करनी है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक और काम क्या किया, इन्होंने एक TSL टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर इन्होंने वो वाले ऑक्यूपेशंस रखे हैं जिसमें अभी भी यूके के पास शॉर्टेज है और इनको वो वाले बंदे चाहिए जिनके लिए ग्रेजुएट लेवल स्किल की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस लिस्ट में जिस तरह कुछ प्रोफेशंस हैं, जिस तरह ब्रिकलेयर है, डांसर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, काफ़ी सारे इस तरह के इन्होंने इसके अंदर प्रोफेशंस ऐड कर दिए हैं कि भाई ये वो वाले प्रोफेशंस हैं कि अगर आप 3 स्किल लेवल लाइक लेवल 3 मीट करते हो, आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। लेकिन एक इसके अंदर इन्होंने क्या चीज मजीद ऐड कर दिया है कि अगर इस लिस्ट में से आप किसी भी जॉब में स्पॉन्सरशिप लेते हो फ्यूचर में, तो भाई आपके साथ आपके अब यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं आ सकेंगे। पहले सिर्फ इन्होंने डिपेंडेंट बैन किए थे केरर और सीनियर केरर के लिए, लेकिन अब अगर आप इस लिस्ट में से, टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट में से, जिसका स्किल लेवल लो है, किसी भी जॉब में स्पॉन्सरशिप लेते हो तो आपके साथ आपके अब यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं आ सकते। ये एक बहुत बड़ी मेजर चेंज है जो कि आगे आने वाली है 22 जुलाई के बाद। अगर आप 22 जुलाई या इससे पहले आपको COS इशू हो जाता है या आप वीज़ा फाइल कर लेते हो, तब आप पे ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। 22 जुलाई के बाद भाईजान अगर किसी बंदे ने स्पॉन्सरशिप लेनी है, अगर तो वो शॉर्टेज लिस्ट में से लेता है तो उसका स्किल लेवल का तो मसला नहीं होगा, लेकिन उसके डिपेंडेंट नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो इस लिस्ट से बाहर कहीं पर स्पॉन्सरशिप उसको किसी और जॉब में मिलती है तो आपकी जॉब का लेवल ग्रेजुएट होना चाहिए और वो जॉब एलिजिबल होनी चाहिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। ठीक है, ये चेंज था। अगला बड़ा चेंज ये आया कि भाई इन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड जो कि पहले 38,700 था, उसको मजीद को 3,500 इंक्रीज कर दिया, उसको ये 41,000 इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कर गए हैं कि लाइक अब आपकी जॉब अगर उसको आपको कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें आपको डिस्काउंटेड सैलरी मिल जाएगी, लाइक अगर आपके पास PhD हो या ये जो शॉर्टेज लिस्ट है इसमें से अगर आप किसी जॉब में स्पॉन्सरशिप लेते हैं तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको 41,000 या इससे अबव की जॉब लेनी पड़ेगी स्पॉन्सरशिप वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए यूके के अंदर। ठीक है, तो ये तकरीबन ये जितनी भी चेंजेस हैं ये ज़्यादातर इफेक्ट करने वाली हैं जो 22 जुलाई के बाद बंदे यहाँ पे स्किल्ड वर्कर रूट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगली जो भाईजान चेंज जो कि बहुत बड़ा एक यहाँ पे मामला चल रहा था, मैंने बहुत दफ़ा इसको वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि मुझे लगता है ये काम हो जाएगा। इन्होंने किसी भी किस्म का केयर वर्कर वीज़ा
उसकी ओवरसीज रिक्रूटमेंट टोटली बैन कर दिया। भाई अब बाहर से 22 जुलाई के बाद कोई भी बंदा सोशल केयर वर्कर, ये जितने भी वीज़ा थे इस कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। मैं नर्सिस डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, ये जितने केयर सीनियर केयर टाइप इस तरह के जो वीज़ाज थे भाईजान ये टोटली बैन कर दिया है। ये एक या दो नेशनैलिटी के लिए नहीं, आपका ताल्लुक किसी भी कंट्री से है, अब जो है ना वो ओवरसीज रिक्रूटमेंट होगी नहीं। लाइक रिक्रूटमेंट छोड़ें, COS इशू नहीं होगा आपको अगर आपने बाहर से यूके आना है 22 जुलाई के बाद। ये एक बहुत बड़ी मेजर चेंज है, क्योंकि इन्होंने और इसमें यह भी कहा है कि इस वीज़ा में 22 जुलाई के बाद किसी भी किस्म की स्विचिंग भी इनसाइड यूके भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर 22 जुलाई के बाद स्टिल कोई बंदा केयर वर्कर वीजा लेना चाहता है तो उसको कंपनी उस टाइम स्पॉन्सर कर सकती है अगर वो उस कंपनी के साथ पिछले 3 महीने से काम कर रहा था बंदा, इनसाइड यूके की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ इन्होंने कहा है कि बहुत सारा रश लग गया था, यहाँ पे लोग आए थे फेक COS में, उसके बाद यहाँ पे उनको जॉब एक्चुअल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो इसलिए इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो ये एक जो है ना वो अगली बड़ी चेंज थी, इन्होंने जो है अपनी ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के अंदर पब्लिश किया। अब यार मसला पता क्या हो रहा है कि ये जो इन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया और ये एक टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट जो बनाई है जिसके अंदर स्किल लेवल तो लो है, डिस्काउंटेड सैलरी भी है, लेकिन डिपेंडेंट बैन कर दिया। यूके का अब प्राइमरी पर्पस ये बन चुका हुआ है कि हमारे कंट्री में अगर कोई बंदा आता है तो भाईजान वो स्किलफुल बंदा हो, उसके पास ऑलरेडी कोई ग्रेजुएशन या वो इस लेवल की जॉब करे। अगर उसने लो स्किल लेवल की जॉब करनी है तब भी उसके पास इन्होंने ऑप्शन दे दिया है एक लिस्ट बना के, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी है कि तब आपके साथ आप यहाँ पे अपने डिपेंडेंट्स नहीं बुला सकोगे। ये सारा जो सिलसिला है ये 31 दिसंबर 2026 तक ऐसे ही रहेगा, ये शॉर्टेज लिस्ट और ये बाकी सारी जितनी भी चेंजेस हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि मैक कमेटी इन सारी चीज़ों को रिव्यू करेगी और वो चेक करेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चली हैं तो उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कोई लिस्ट चेंज करनी है, कोई मजीद ऑक्यूपेशन ऐड करने हैं, ये क्या करना है। इन चेंजेस के बाद क्या हुआ है कि भाई तकरीबन 100+ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो कि इनएलिजिबल हो चुके हुए हैं स्किल्ड वर्कर रूट के लिए। उसकी रीज़न क्या थी कि उनका स्किल लेवल 3 था, पहले आप उनमें जो है ना वो स्पॉन्सरशिप ले सकते थे, लेकिन जैसे ही ये चेंजेस आई हैं और उन चेंजेस के बाद ना ही कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे थे जो कि शॉर्टेज उसमें लिस्ट में ऐड हुए, तो वो ऑक्यूपेशंस ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो गए हैं। तो भाई चीज़ें हार्ड हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, जिन्होंने अब स्पॉन्सरशिप लेनी है। स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई ऐसी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन इसका क्या हल है, कौन से लोगों को इसका फायदा होगा, ये मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि अब यूके क्या चाह रहा है, कौन से लोग यहाँ पे आने चाहिए जिनको इसका बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आज भी 3 सालों से एक ही तकरीर करता आया हूँ कि भाई अपना कोर्स, अपनी फील्ड ना छोड़ो, अपना कोई स्किल एक्सपीरियंस अपनी रेलिवेंट फील्ड में लेके आओ। लोग आए हैं उन्होंने सिर्फ पैसे को देखा है, और अब मैं समझता हूँ कि जो चलो किसी ना किसी रूट पे चढ़ गए पहले, या किसी का अगर स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में है तो वो तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन भाई साहब वो लोग जो कि अपना सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप 22 जुलाई से पहले या उसके बाद स्किल लेवल या सैलरी थ्रेशोल्ड का लेवल मीट नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली यार अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि इस साल के एंड पे इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी मज़ीद टफ कर दी जाएगी और कुछ चेंजेस लाई जाएंगी फैमिली वीज़ा होल्डर्स के लिए, लेकिन वो चेंजेस जो है ना वो हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, वो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो कुछ चेंजेस उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी। इसके अलावा जो COS की स्किल चार्ज सरचार्ज होता है, जब भी कोई कंपनी किसी बंदे के लिए COS अप्लाई करती है उसकी फ़ीस भी ये लोग इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। तो भाई जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मज़ीद किस्म की यहाँ पे रूल्स चेंजेस जो है ना वो आती रहेंगी। तो बेहतर ये है कि अच्छा फैसला अभी करें, अच्छी प्लानिंग अभी करें, ताकि कल को आप लोगों को
कोई भी किसी किस्म की डिफिकल्टी जो है ना वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज मैं और ऐड कर दूं ऐड पे कि भाई साहब ये जितनी भी चेंजेस हैं जो ऑलरेडी यूके के अंदर लोग स्किल्ड वर्कर रूट पे आ चुके हुए हैं या उन्होंने आगे चल के अपनी को एक्सटेंशन या वीजा स्विच करवाना है, उनके ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी। ये चीजें उन लोगों के लिए इंप्लीमेंट होंगी जो लोग 22 जुलाई के बाद अपना कोई स्किल्ड वर्कर रूट का जो भी वो अपना फैसला करेंगे। ठीक है, तो ये थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस और ये सारे नए रूल्स आ चुके हैं। ये रूल्स आ चुके हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बाकायदा तौर पे होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।